हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ए रेशनल वैल्यूज ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल 0,2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री फॉर इरेशनल वैल्यूज ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल 0,2। यानी अगर फंक्शन की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू रेशनल है, और अगर फंक्शन की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू इरेशनल है। ओके, आपको कह रहा है कि फाइंड आउट द अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल ओवर क्लोज इंटरवल 0,2। ओके, फिर आपको रेशनल और इरेशनल का केस दिया हुआ है। अगर आपने इससे पहले मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था, और उस लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको 0,1 को छोड़ करके कोई दूसरा इंटरवल दे दिया जाए, कोई बड़ा सा इंटरवल दे दिया जाए, जैसे 0,3, 1,4, 4,5, 6,7, तो आप उस इंटरवल को भी ब्रेक कर सकते हो। ओके, सेम कंसेप्ट लगाऊंगा जो लास्ट लेक्चर के अंदर लगाया था। अर्थात जब आपको रेशनल और इरेशनल का केस दिया हुआ होगा, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बड़े वाली वैल्यू ये है या ये है, चाहे आपको इंटरवल को ब्रेक करना पड़े। मैं वही कंसेप्ट लगाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन की दो वैल्यू दे रखी है, मैंने इन दोनों को घटाया। इस वाली वैल्यू के अंदर से, रेशनल वाली के अंदर से मैंने इरेशनल को घटाया। घटाने के बाद आपको भी बताया कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो चुका। मेरे पास निकला एक्स माइनस एक्स की पावर 3। मैंने यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया। एक्स कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा एक्स इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, लिसन केयरफुली, ध्यान से देखना है। सो दैट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस घटाने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया एक्स इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। नाउ ये मेरा जो क्लोज इंटरवल है 0,2, मैंने इस क्लोज इंटरवल को दो इंटरवल के अंदर डिवाइड किया। पहले वाला इंटरवल 0 से लेकर 1 तक, और दूसरे वाला इंटरवल 1 से लेकर 2 तक। अब समझने की बात है, मैंने इंटरवल तोड़ लिया। अब इस इंटरवल की बात करता हूँ बेटा। इस इंटरवल के ऊपर ये वाली वैल्यू चेक करूँगा मैं। जब आपका इंटरवल यानी 0 और 0,1 के अलावा दूसरा इंटरवल हो तो आप इस तरीके से तोड़ोगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, फिक्स कर चुका हूँ सारी चीज़ें। ओके, अब मैं इस इंटरवल के ऊपर इसकी वैल्यू चेक करूँगा, इस इंटरवल के ऊपर इसकी वैल्यू चेक करूँगा। ध्यान से देखना बेटा, मैं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0,1 के ऊपर। यानी आप चाहो तो यहाँ इक्वल का निशान भी लगा सकते हो। देखो, आप गौर करने की बात है, अगर मैं 0 और 1 के बीच में मेरी वैल्यू दे रखी है x इंटू कितनी है बेटा, x इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और मेरे को चेक करना है 0 लेस देन x लेस देन 1। 0 और 1 के बीच में मैं चेक कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई यहाँ 1 से कम लास्ट वैल्यू हो सकती है 0.99999। अगर आप x की वैल्यू डालो, ये तो हो जाएगी 0.999 1 माइनस 0.999 का स्क्वायर, समझो आप। और 1 में से वैल्यू घटने के बाद टोटल रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होगा, आपके सामने है। ओके, अगर आपने इक्वल रख दिया तो 0 हो जाएगी, ये 0 रख दी तब भी 0 हो जाएगी। ओके, इसलिए मैंने 0 से 1 के बीच की वैल्यू उठाई। अगर आपने x की वैल्यू सपोज दैट 0.05 रख दी तो जाहिर सी बात है 1 माइनस 0.05 ग्रेटर देन 0 ही तो होगा यार। x की वैल्यू रखी आपने 0.5 रख लो यार, 0.5 1 माइनस 0.25। देखो आप 0.5 गुना 0.75 ग्रेटर देन 0। क्लियर, नो डाउट। अर्थात 0 सॉरी ये 0 है यहाँ पे, 0,1 के ऊपर ये वाली वैल्यू होगी पॉजिटिव। आगे देखता हूँ 1,2 के ऊपर, ध्यान से देखना है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, अब सुनना मेरी बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर x की वैल्यू क्या हो भाई, 1 से बड़ी हो, देखना बेटा मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ मेरे पास है 1 लेस देन x लेस देन 2। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, यानी आप x की वैल्यू 1.5 ले लो, तो जाहिर सी बात है यहाँ होगा 1.5 और ये होगा 1 माइनस 1.5। कितना निकल करके आएगा, 1.5 तो ये आ जाएगा, और ये 1.5 का स्क्वायर 1 माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25 आया। कुछ भी आया कैलकुलेशन के बाद वैल्यू लेस देन 0 होगी, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ चुकी। तो जाहिर सी बात है 1 से ज़्यादा थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ने पर इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी इस इंटरवल के ऊपर। आप चाहो तो 1.02 पे चेक कर लो,
1.0001 पे चेक कर लो, आप चाहो तो 1.000009 पे चेक कर लो, यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, किसी पर भी चेक करो, लेस देन 0 है तो लेस देन 0 है। क्लियर? आगे चलते हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जब ये जो इंटरवल है जिसको मैंने दो अलग अलग इंटरवल्स में तोड़ा, जब ये 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, जब ये 1 और 2 के बीच में है फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों बेटा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, देखना बेटा क्या है। तो इसका मतलब ये निकल गया बेटा, यहाँ से जो मतलब निकला वो ये निकला x इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, किस इंटरवल के ऊपर? 0 लेस देन x लेस देन 1 के ऊपर। यहाँ से देखना बेटा क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ये देखो आप, इसकी वैल्यू ये वाली है ना, यानी यहाँ से निकला मेरे पास सीधा सीधा निकल करके x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के x की पावर 3 ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना? अब अगर इसको आगे की तरफ देखता हूँ, यहाँ से निकलता है x प्लस के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। और अगर आगे चलता हूँ मैं, निकल करके आता है x प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, किस इंटरवल के ऊपर? 0 लेस देन x लेस देन 1 के ऊपर। दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? आपको भी दिख रहा है, ये बड़ी है ये छोटी है। अगर ये बड़ी है तो ये कैपिटल MR हो जाएगी, ये छोटी है ये स्मॉल MR हो जाएगी, ये मेरा इंटरवल हो जाएगा। क्लियर? मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, तो ध्यान से सुनना। कैपिटल MR इज इक्वल टू कितना हुआ मेरा? देखो बेटा आप, कैपिटल MR मेरा हुआ x प्लस एक्स स्क्वायर, किस इंटरवल के ऊपर? 0 और 1 के पीछे। और स्मॉल MR मेरे पास कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, 0 और 1 के बीच में। क्लियर? अब दोबारा से इंटरवल उठाता हूँ मैं, फिर पीछे चलते हैं। मेरे पास वैल्यू है बेटा, इसकी वैल्यू है, ध्यान से देखना आपको यहीं से, यानी इसकी वैल्यू ये है x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 क्या है? लेस देन 0 है। देखो आप, ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी यहाँ पे, अब की बार ग्रेटर देन 0 थी, अब की बार यहाँ क्या है? लेस देन 0 है। बता चुका मैं आपको कब है, जब 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। अब इसको हल करो आप भाई, आप कहोगे सर x प्लस के एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, ये बड़ा हो चुका ये छोटा हो चुका, यानी आपका कैपिटल MR हुआ, ये आपका स्मॉल MR हुआ, किस इंटरवल के ऊपर? किस इंटरवल के ऊपर? 1 लेस देन x लेस देन 2 के ऊपर। आपके सामने है, मैंने इस कंसेप्ट का फिर यूज़ किया। देखो अब आप क्या लिखा है मैंने, कैपिटल MR की वैल्यू मैंने कितनी ली है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 इस इंटरवल के ऊपर। स्मॉल MR की वैल्यू मैंने ली है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इस इंटरवल के ऊपर। नो प्रॉब्लम। अब मेरे को निकालना है LPF और UPF, और ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, जब इस तरह से दो फंक्शन दिए हुए होते हैं आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है, बड़ा ये है या ये है। अगर बड़ा सा इंटरवल दे रखा है तब आप इंटरवल में ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटा इंटरवल दे रखा है तब आप इसके अंदर से इसको घटा करके देखो या इसके अंदर से इसको घटा करके देखो, आपको पता लग जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलते हैं आगे। तो एक चीज़ और भी है, ओए बेटा आवाज़ नहीं, हेलो, एक चीज़ और भी है बेटा, आपने 10th क्लास के अंदर एक बात पढ़ी थी कि अगर सपोज दैट C बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB है, आपके पास इंटीग्रेशन होता था a टू b fx dx। क्या होता था बेटा? अगर C इस इंटरवल का पॉइंट है, आप कहते थे सर a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है ना, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना, पहले मैंने निकाला अपर रीमान इंटीग्रल 0 to 2। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैंने इसको ब्रेक किया, 0 to 1 1 to 2 fx dx। अपर निकाल रहा हूँ ना मैं, यहाँ अपर रीमान इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, UPF निकाल रहा हूँ, और मैं 0 to 1। अब देखना बेटा, अपर रीमान इंटीग्रल देख रहा हूँ मैं,
पहले देखता हूँ 0 to 1 यानी पहले इंटरवल के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ये रखी हुई है, आपने सीधा रख ली। दूसरे इंटरवल के ऊपर मैं यूपीएफ देख रहा हूँ, दूसरे वाले इंटरवल के ऊपर 0 1 2 2 1 2 2 मैक्सिमम वैल्यू ये रखी हुई है, आपने डायरेक्ट रख ली। क्लियर? आपने इसको इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर बटे 2 एक्स की पावर 3 बटे 3 प्लस एक्स की पावर 3 बटे 3 एक्स की पावर 4 बटे 4। आपने इसको हल किया, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, हल करने के बाद आपके पास निकल करके आया ये। क्लियर? आगे चलते हैं। अब मैं निकाल रहा हूँ यूपीएफ। देखना आप, मेरे को चाहिए है, सॉरी ये यूपीएफ था, अपर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, मैंने गलती से गलत बोल दिया था। ओके, अब मैं निकाल रहा हूँ लोअर रीमान इंटीग्रल, बोले तो एलपीएफ। आपको पता है 0 to 2 को तोड़ा जा सकता है 0 to 1 में, 1 से लेकर 2 में। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? एलपीएफ यानी लोअर निकाल रहा हूँ। लोअर निकालने के लिए मेरे को चाहिए मिनिमम। देखते हैं 0 और 1 पर मिनिमम कौन सा है। 0 और 1 पर मिनिमम कौन सा है? ये रहा मेरा 0 और 1 का मिनिमम। ये मेरा मिनी है और ये मेरा मैक्स है, और यहाँ ये मेरा मैक्स है और ये मेरा मिनी है। देखो आप, 0 और 1 पर मिनिमम ये रहा, वैल्यू डालो आप। 0 और 1 पर मिनिमम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 to 2 पर मिनी चाहिए, 1 to 2 पर मिनी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 3/3। सारे को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये निकल करके आया। बच्चों वाली कैलकुलेशन है। ओके, देखो आप, एक तो निकल रहा है ये, दूसरे वाला निकल रहा है ये, अर्थात ये इसके बराबर नहीं है, आपके सामने है दोनों। आप क्या कहोगे? एलपीएफ बराबर नहीं है यूपीएफ के, सो दैट नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ओके, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आज इतना ही, बाय।